हाय दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद में से जो भाग विधि से प्रश्न हमारे पेपर पत्र में आता है, लगभग 3 या 5 नंबर का प्रश्न आता है हमारे पेपर में। इसे हम कैसे करते हैं, चलिए आज से हम समझते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग अभी तक तो अंकों का भाग करना सीखे होंगे, इसमें हम लोग अक्षरों का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कैसे किया जाता है हमारा। जैसे भाग हम उतारते हैं, जैसे 5 का 25 में भाग देना हो, ओ 5 का 25 में भाग देना, तो हम क्या करते हैं, 5 को इस तरफ रखते हैं, 25 को अंदर रखते हैं और भाग करते हैं। 5 का इस तरफ करते हैं, 5 पच्चे 25, तो 25 लिख के करके काट देते हैं। समझ में आया? बस उसी प्रकार हमें भी इसे करना है और कुछ करना है। और काटते कैसे हैं, यहाँ पे चिन्ह इसका प्लस रहता है, इसका माइनस होता है, तब जाके काटता है। यहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस चिन्ह रहता है, इसलिए हम चिन्ह को परिवर्तन उलट पलट करते हैं, उसके बाद हम इसे काटते हैं। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो हमारा क्या है, पीटी। सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ लो। पीटी को जीटी पीटी को जीटी से भाग दीजिए। पीटी को जीटी से भाग दीजिए। प्रश्न हमारा बता दे रहा है पहले से ही भाग देना है, समझ में आया? उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि पीटी बराबर दे दिया है हमारा, क्या दिया है, टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 3, या टी क्यूब भी कह सकते हैं, प्लस टी स्क्वायर और माइनस 5t प्लस 1, और जी टी बराबर टी प्लस 1। समझ में आया? तो क्या कह रहा है, पीटी जीटी को भाग देना है, पीटी को जीटी से भाग देना है। तो पीटी को ये हो गया पीटी हमारा, और जीटी ये हो गया। तो पीटी को मतलब पीटी को अंदर रखेंगे और जीटी को बाहर रखेंगे। समझ में आया? तो पीटी को हम अंदर रख लेते हैं। पीटी क्या है हमारा, टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, राइट। अब क्या करेंगे, इसे हम जैसे भाग का चिन्ह लगाते हैं वैसे लगा दो, नहीं तो आपका जैसे मन करे वैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीटी हमारा क्या है, जीटी से हमें भाग देना है। समझ में आया? जीटी से क्या करना है, भाग देना है। जीटी हमारा क्या है, टी प्लस 1। अब इसमें हम लोग कुछ और जान ले पहले। अब हम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो बचता है उसे क्या कहते हैं। हम लोग पहले इन चारों को अगर जान लेंगे अच्छे से, तो ये भी हमारे इस प्रश्न में काम आने वाला है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। और इसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। पहले लिख लो, भाज्य। और ये क्या रहा, भाजक। और ये क्या रहा, भागफल। क्या कहते हैं, सॉरी यार, भागफल। इसे हम क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। सुन लो, लिखने से कुछ होगा नहीं, समझने से होगा। शेषफल, समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या रहा हमारा, भाज्य। ये क्या रहा, भाज्य। भाज्य मतलब जिसमें हम भाग देंगे, और भाजक मतलब जिससे भाग देंगे, और भागफल मतलब जो भाज्य से भाजक, और भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो निकलता है हमारा, उसे हम कहते हैं भागफल। उसके बाद हल करते करते जो लास्ट में कुछ बचे उसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। तो चलिए हम भाग करते हैं। भाग हमें करना कैसे होता है, यहाँ पे गुणांक पहले देखना होता है। गुणांक हमारा इसका क्या है, 1 है। 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 है। यहाँ पर भी गुणांक 1 है। समझ में आया? तो गुणांक से हमें कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे टी टू दी पावर क्या है, 4 है। यहाँ पे टी टू दी पावर सिर्फ 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, 4। हमें 1 को काटना होता है, 1 को बराबर करके काटना होता है। तो हम इसे कैसे काटेंगे, यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक प्रकार से आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 5 का भाग 25 में अगर देना है, तो 5 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना आए, कम आ जाए चल जाएगा। कम आ जाए चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इतनी बार ले जाओ कि अगर उसका मल्टीप्लाई इसमें करें, तो यहाँ पे जो उत्तर है 1 कट जाए, उसके बाद हम जोड़ घटा लेंगे। 1 को काटना है और उसके बाद जोड़ना घटाना है। जैसे इसमें क्या होता है, भाग देंगे हम इसका 5 पचा 25, 5 पचे 25, तो 5 का 5 यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है तब यहाँ पे लिखा जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है तब यहाँ लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी किया जाएगा। तो यहाँ पे टी टू दी पावर 1 है और यहाँ पे टी टू दी पावर 4 है। 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टी पे घातीय 3 ले जाएंगे, तो एक घात इधर, 3 घात इधर, एक घात यहाँ। हमेशा जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य से एक घात कम ले जाया जाता है। अगर हम एक घात कम ले जाएंगे, अगर एक घात कम मतलब इससे वाले से इसको दे करके एक घात हमें कम ले जाना है। यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे एक घात है, तो इसे एक घात कम ले जाओगे, 3 घात इधर है, एक घात ये जुड़ जाएगा, एक 3 घात 4 घात हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा। समझ में आया?
तो चलिए ये भी कट जाएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर 3t आ जाएगा, 3t क्यूब और t क्यूब, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे रखते हैं, उसी प्रकार हम इसका मल्टीप्लाई भी इसमें कर करके यहाँ पे रखेंगे। समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, टी क्यूब है, टी क्यूब का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सीरियल लाइन जिससे हम कर सकते हैं, जैसे हमारा गुणा किया जाता है उस प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लो, चलिए इसलिए कि समझ में आ जाए हमें। टी प्लस वन को हमें टी क्यूब से गुणा करना है, गुणते। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा टी क्यूब, इसका प्लस चिन्ह है तो चिन्ह को भी ध्यान रखना है, हमें प्लस चिन्ह कर देंगे। उसके बाद क्या है, टी है, टी और टी क्यूब है, टी क्यूब का मल्टीप्लाई हम करेंगे टी में, तो क्या आ जाएगा हमारा टी टू दी पावर 4। अब इसी चीज को हमें रखना है यहाँ पे, चलो रखिए, टी टू दी पावर 4 प्लस टी क्यूब। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, अब चिन्ह में इसमें परिवर्तन होता है, यहाँ पर भी चिन्ह परिवर्तन होता है, लेकिन रखते नहीं है, अध्यापक लोग ऐसे ही पढ़ाते चलते रहते हैं। बच्चों को जब हाई स्कूल में जाते हैं, इंटर में जाते हैं, तब वहाँ पे समझाया जाता है तो समझ जाते हैं। समझ में आया? तो इसी प्रकार चलिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्लस तो लिखा नहीं जाता, जो सामने वाला होता है हमारा, वहाँ पर भी प्लस लिखा नहीं जाता, और बीच में जो रहेगा उसे लिखा जाता है। समझ में आया? अगर माइनस रहेगा तब लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, अब एक चिन्ह प्लस हो गया और एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि भाई टी टू दी पावर 4 यहाँ पर भी हो गया, टी टू दी पावर 4 यहाँ पर भी होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे इस चिन्ह को अब मतलब रह ही नहीं गया, क्यों नहीं रह गया, क्योंकि भाई हमने चिन्ह को इसी चिन्ह को हमने परिवर्तन कर दिया क्या, माइनस में, तो ये भी क्या हो गया, प्लस माइनस, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया? तो अब हमारा बच क्या रहा है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, इसे हम उतार लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। समझ में आया? इसे हम उतार लेते हैं, उतार लिए। अब हमको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे कितनी बार ले जाएं कि हमको यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा। और हमें चिन्ह का भी ध्यान देना होता है, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ले जाया जाएगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस जाएगा, प्लस चिन्ह ले जाओ पहले, चिन्ह का पहले हमें करना है मेल, उसके बाद अक्षरों का करना है। समझ में आया? तो टी स्क्वायर, अब यहाँ पे एक टी पहले से, अगर हम एक टी बार ले जाएंगे तो टी का मल्टीप्लाई टी में होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, टी का मल्टीप्लाई टी में होगा तो टी स्क्वायर। तो चलिए हम टी बार ले जाते हैं, कितनी बार, टी बार। अगर कुछ गुणांक रहता तो गुणांक का भी ले जाते, मगर गुणांक तो है नहीं, क्योंकि हमें पहला ही काटना है, दूसरा नहीं। कुछ कुछ ऐसे सवाल ही होते हैं जो कि पहले को छोड़ करके दूसरा भी कट जाता है, पहले दूसरा कटता है, फिर पहला कटता है, फिर तीसरा कटता है, फिर ऐसे बारी बारी से कट जाता है सब। समझ में आया? तो चलिए हम टी बार ले गए, अब टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चलिए इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी प्लस 1, टी प्लस 1 गुणे, क्या करना है हमें, टी का मल्टीप्लाई करना है, टी का मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब टी का मल्टीप्लाई करते हैं, टी का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। समझ में? अब प्लस चिन्ह है तो प्लस रख दो, अब टी का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, चलिए पुटअप करते हैं, क्या है हमारा टी स्क्वायर और प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी, इसको हम रख दिए। चलिए लाइन खींच लो। अब चिन्ह में हम परिवर्तित करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें काटना होता है। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे प्लस है क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी क्या हो गया हमारा, कट गया। अब ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस चिन्ह से मतलब रहा नहीं, क्योंकि हमने इस चिन्ह को बदल दिया माइनस में, तो माइनस ये भी हो गया, माइनस ये भी हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, परंतु चिन्ह माइनस ही रहता है। तो चिन्ह को हमने माइनस रख दिया, उसके बाद 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 5 1 6 टी, उसके बाद प्लस 1, राइट। अब हमें इसमें कंफ्यूजन कुछ लोग हुई है, अब यहाँ पे माइनस है, तो अब इसी माइनस को हमें यहाँ पर बाहर ले जाना है माइनस, क्योंकि अगर जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही हमें दूसरा भी लाना होता है, इसीलिए हम वही बाहर ले जाते हैं। समझ में आया? तो अब क्या है हमारा 60, तो अब यहाँ पे गुणांक आ गया 6, इधर तो गुणांक था नहीं, इधर 6 आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता और यहाँ पे 3 आया होता, तो 3 बार ले जाता, 3 का गुणा 2 में होता, 2 3 6, तब भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर भी बस 6 है, उसके बाद इधर तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम 6 ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। अब कहोगे कि टी बार क्यों नहीं ले गए, अगर टी बार हम ले जाएंगे तो टी का मल्टीप्लाई 6t का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 6t स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, इसीलिए हम लोग सिर्फ 6 बार ले गए। 6 बार ले गए तो क्या आ गया हमारा 6t, इसके बाद प्लस 6 कम 6, यही आएगा हमारा। जैसे देखिए मल्टीप्लाई हम करते हैं, टी प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 6 से, 6 कम 6 प्लस चिन्ह आ गया, और 6 का गुणा टी में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6t, यानी कि 6t। समझ में आया? तो क्या आएगा हमारा 6t और 6। अब यहाँ पे हमें देखना है -6 से गुणा करना है, किससे, -6 से,
तो यहाँ पर भी ध्यान देना है चिन्ह का भाई, -6 से हमें गुणा करना है। तो -6 का गुणा हम 1 से करेंगे, तो पहले चिन्ह का गुणा कर लो, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होएगा। और 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 हो गया। उसके बाद 6 का गुणा -6 का गुणा t से करेंगे तो -6t आएगा। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। क्या करेंगे, -6t, उसके बाद -6, समझ में आया? इसको यहाँ पे पुटअप कर दिए। अब इसे हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस। समझ में आया? ये तो हमारा कट गया, बराबर था कट गया, लेकिन ये बराबर तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह। इस माइनस चिन्ह से कोई मतलब रहा नहीं यार, क्योंकि हमने चिन्ह को परिवर्तित कर दिया, 6 प्लस कर दिया। तो 6 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 7। तो 7 क्या बचा हमारा, शेष फल। क्या बचा, शेष फल। कक्षा 5 में, 6 में, 7 में बच्चों को समझाया जाता है कि जो लास्ट में बचता है उसे शेष फल कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, जो हमारा भाग देने पर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। समझ में आया? तो उसी प्रकार हमें लिख देना होता है। यहाँ पे सवाल को करने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है, क्या होता है कि भाग की क्रिया, भाग की क्रिया करने पर, भाग की क्रिया करने पर आया भागफल, करने पर भागफल लिख दो डायरेक्ट, भागफल, भागफल। समझ में आया? भागफल क्या है हमारा, t³ + t-6। क्या आया है, t³ + t-6। भागफल हमारा यह है, तथा शेषफल, शेषफल क्या आया हमारा, 7 आया है। प्लस में आया है, हाँ प्लस में आया है, 7 शेषफल बचा। अब इसे हम कुछ और डीप में लिख सकते हैं, कुछ अच्छी तरीके से, जिसलिए कि एग्जामिनर जो है आपका चेक करने वाला हो, चेकर जो है आपका पेपर का, वो भी कुछ समझ सके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः जो हमारा होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि 5 का भाग 25 में हम लोग जीते थे, यहाँ पे देख दिए है ना। तो इसे भाग को चेक करना है सही है या गलत। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जो शेषफल होता है उसे जोड़ देते हैं। तो जो जिसमें हम लोग भाग दिए रहते हैं, अगर वो आ गया तो समझ लो हमारा भाग सही है। उसी निर्देश से हमें इसमें भी यहाँ पे लिखना होता है। लिखना क्या होता है, देखिए जैसे देखो बीच का हमारा क्या है, भाज्य, यानी कि भाज्य। भाज्य हमारा क्या है, t⁴ प्लस t⁻³ प्लस t⁻²। टू दी पावर भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आया? उसका -5t, -5t + 1। समझ में आया? उसके बाद इक्वल टू, अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा ब्रैकेट बना लो। देखो x + 1 पहला, यानी कि ये भाज्य, ओ भाजक, जिससे हम लोग भाज्य में भाग देते हैं इसे। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा भागफल आता है उसमें, यानी कि ये क्या, t⁻³ क्या, t⁻³ या t³ फिर प्लस t-6, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, यहाँ पे गुणा चिन्ह है, राइट। और जो हमारा शेष फल बचता है उसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसका गुणा नहीं किया जाता। और प्लस 7। अब यही लिखना होता है हमें। इसे लिखने से मतलब कि पेपर का जो हमारा पूरा नंबर होगा, सवाल का 5 नंबर होगा, तो 5 नंबर पूरा मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर सवाल समझ में आया हो तो धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।